आइए इस वीडियो में जानते हैं किसी भी व्रत से पहले नहाए खाए का क्या नियम है, शास्त्रीय विधि क्या है। तो शास्त्र में कहा गया कि इस दिन शुद्धता और सात्विकता का पालन करना चाहिए। प्रातः स्नान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए और सात्विक और सादा भोजन ग्रहण कीजिए। फल, दूध, दही, दाल, चावल जैसे साधारण आहार का ही विधान है, यानी अरवा चावल, चने की दाल और सुपाच्य भोजन करना है आपको। मनुस्मृति कहती है कि शौचाचार विहीनस्य न सिद्ध्यन्ति कथंचन यज्ञ दान तपो होमः सर्व कर्माण्यनन्ति च। अर्थात शुद्धाचार और सात्विकता के बिना कोई भी व्रत, दान या तप सफल नहीं होता है। तो इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भगवत भक्ति करनी है, शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना है, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का त्याग करना है और बुरे कर्म, बुरे वचनों का भी त्याग करना है। परंपरा में कहीं कहीं इस दिन पूरी, खीर, पकवान इत्यादि बनते हैं, लेकिन शास्त्रीय विधान में ऐसा कोई नियम नहीं है। ये केवल लोक मान्यता है जिनका व्रत के वास्तविक विधान से कोई संबंध नहीं है। इसी तरह सरगही की परंपरा है, जिसमें रात के तीसरे पहर 3-4 बजे उठकर कुछ खा लेना या जल पी लेना या चाय पी लेना, इसका भी शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है। यह केवल सुविधा के लिए बनाया गया नियम है। सोचने योग्य बात है कि क्या उस अल्पाहार से भूख प्यास शांत हो जाती है? क्या एक गिलास जल या चाय की चुस्की से दिन भर की लालसा समाप्त हो जाती है? नहीं ना, क्योंकि व्रत का वास्तविक उद्देश्य भूख प्यास को दबाना नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण पाना है। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि उपवासेन तपसा देवा संतोषमाययुः इंद्रिय निग्रहं चापि सर्वधर्मेषु निश्चितम। उपवास और तप द्वारा ही देवता प्रसन्न होते हैं और इंद्रिय निग्रह सभी धर्मों का सार है। हरितालिका तीज व्रत वास्तव में लालसाओं के नियंत्रण का तप है, इंद्रियों पर संयम का तप है। इस दिन सब शारीरिक आवश्यकताओं को भुलाकर मन, वचन और कर्म से केवल भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करना है। उनकी कृपा से ही जीवन के सारे अभाव दूर होंगे और सभी कष्ट मिट जाएंगे। यही है नहाए खाए और तीज व्रत का वास्तविक शास्त्रीय विधान। तो आप सब इस विधान का पालन करते हुए अपने व्रत की शुरुआत कीजिएगा, अपने व्रत का अनुष्ठान संकल्प लीजिएगा और भगवान शिव की कृपा से आपका व्रत सफल हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, ऐसी ही हमारी कामना है, शुभकामना है। तो व्रत का उद्देश्य क्या होता है? कोई भी निर्जला व्रत हो तो उसका यही आशय होता है कि आपका अपने इंद्रियों पर कितना संयम है, कितना नियंत्रण है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।